देश की स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ही वो दो क्रांतियां थीं, जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफी बदलाव आए और गरीब किसानों को रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था और इसी प्रोग्राम ने एक समय तक दूध की कमी से जूझने वाले भारत को दुनिया में दूध उत्पादन की अग्रणी श्रेणी में ला दिया। सबसे पहले जानते हैं श्वेत क्रांति क्यों और किसने शुरू की थी। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। अमूल के चेयरमैन वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड आधारित था। इस कारण इन्हें ही NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कई अन्य कंपनियों ने और अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स के मैनेजमेंट के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शुरू किया। कुरियन के साथ उनके मित्र HM डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक के आविष्कार में योगदान दिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत का कारण क्या है? स्वतंत्रता के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि तब न केवल फसल उत्पादन एक समस्या थी, बल्कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी देश पिछड़ रहा था। दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से देश पर आर्थिक भार बढ़ने लगा था। 1950 और 1960 में भले ही दुग्ध उत्पादन बढ़ा था, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ इन सालों में नेगेटिव रही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने 31 अक्टूबर 1986 को कंजरी में अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने न केवल इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता समझी थी, बल्कि इसकी सफलता में भी बहुत रुचि थी। इसीलिए उन्होंने गांव में किसानों के साथ एक रात बिताई और कुरियन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बसे किसानों के आर्थिक तरक्की और समस्याओं के बारे में डिटेल में बात की। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ। जुलाई 1970 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर के टेक्निकल असिस्टेंट में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया। श्वेत क्रांति के चरण। ये क्रांति कोई छोटी मोटी या फिर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई सुनियोजित 3 चरणों में होने वाली दीर्घकालीन योजना थी। पहले चरण की बात करते हैं। ये चरण जुलाई 1970 में शुरू हुआ था, जो कि 1980 तक चला था। इसका उद्देश्य 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड्स लगाना था। ये सभी मिल्क शेड 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मार्केट से जुड़े थे। इस चरण के अंत तक 1981 में 13,000 गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव विकसित हो चुके थे। इनमें 15,000 किसान शामिल हुए। पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर की सेल की गई थी और इससे ही आर्थिक सहायता मिली थी। NDDB ने ये प्रोग्राम प्लान किया था और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की मदद से इसकी डिटेल्स निर्धारित की गई थी। दूसरा चरण 1981 से 1985 तक चले। इस चरण का उद्देश्य पहले चरण को ही आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था। 1985 में इस चरण के अंत तक 136 मिल्क शेड्स बनाए गए, जो कि 34,500 गांव तक फैले थे और 43,000 गांव में 4.25 मिलियन टन तक दूध का उत्पादन होने लगा। 1989 तक घरेलू दुग्ध उत्पादन भी 22,000 टन हो गया। इन सब में इसी का गिफ्ट और वर्ल्ड बैंक लोन ने बहुत मदद की। ऑपरेशन फ्लड को यूनियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक और भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा था। तीसरे चरण ने सफेद क्रांति को और मजबूत और विकसित किया।
इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ। कोऑपरेटिव सदस्यों के लिए वेटनरी फर्स्ट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, फीड एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज दी गई। इस चरण के दौरान 30,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव जोड़े गए। 1988-1989 में तो मिल्क शेड्स की संख्या भी बढ़कर 173 हो गई। इसकी एक विशेषता ये भी थी कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। 1995 में वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम WDCLP को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना था। इस चरण के अंत तक हालांकि प्राइवेट एजेंसी कोऑपरेटिव गांव से दूध उत्पादन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस चरण ने अपने तय किए गए लक्ष्य से ज्यादा हासिल कर लिया था। इस क्रांति ने देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसे और मवेशी हो गए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में हुआ, जिसका फायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 1,25,000 गाँव को मिला। ये मूवमेंट अपने विकसित उपलब्धियों और राज्यों और जिलों के सपोर्टिव सिस्टम के कारण बहुत सफल रहा।